नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरी देखिएगा। वह अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम आज की क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पंचपीरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? उसमें है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये राजस्थान के पंचपीर है। कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। कई बार इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन से लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। तो उसमें 3 ऑप्शन दो इसमें से देता है और एक अलग से, तो उसमें से पहचानना होता है। तो आपको ये पांचों पीरों के नाम याद रखने हैं। तो पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तो इसमें हम सबसे पहले बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए रामदेव जी का जन्म उन्नू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था रामदेव जी का जन्म? उन्नू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे और रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी व माता का नाम मेनादे था। और जो रामदेव जी की ध्वजा होती है वह नेजा कहलाती है। याद रखना, जो रामदेव जी की ध्वजा होती है ना, ये नेजा कहलाती है। और नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। कैसा होता है? 5 रंगों का होता है। और बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। ये तो याद रखना, आपको पूछा जाए कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी की रचना है उनकी 24 बानियाँ। तो 24 बानियाँ किसकी रचना है? रामदेव जी की। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगली। और रामदेव जी की लोक गाथा गीत ब्यावले कहलाते हैं, अर्थात रामदेव जी जो लोक गाथा गाते हैं ना, वह ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोक देवी के बारे में चर्चा की थी। उसके अंदर हमने देखा था कि जो जीण माता है उनका लोकगीत सबसे बड़ा है, और लोक देवताओं में सबसे बड़ा लंबा लोकगीत है वह है रामदेव जी का। तो याद रखना, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं, अर्थात रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं वह रिखिया कहलाते हैं। और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालनाथ रामदेव जी के गुरु का नाम था। इनके प्रमुख स्थल है रामदेवरा रूनीचा पोखरण तहसील जैसलमेर, ये इनका प्रमुख स्थल है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज यानी बाबारी बीज को हुआ था। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। तो रामदेव जी का मेला कब से तक बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और जो मेले का आकर्षण है वह है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मांगी बाई है उदयपुर की। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो रामदेव जी किसके अवतार है? तो रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। 13 ताली नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है, अर्थात रामदेव जी के मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है, यह व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। और एक छोटा रामदेवरा है गुजरात के अंदर। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ व बिराठिया अजमेर में भी इनके मंदिर बने हुए हैं। इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी के जो यात्री होते हैं ना, अर्थात पैदल चल के कराते हैं यहाँ पे, तो वह जातरू कहलाते हैं। तो याद रखना, रामदेव जी के यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी हिंदू तथा मुस्लिम दोनों में ही लोकप्रिय रूप से पूजे जाते हैं। तो याद रखना,
रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय है। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं और इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। अर्थात मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं और पीरों का पीर के नाम से पुकार देने हैं। जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया था। तो जम्मा जागरण अभियान का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना रामदेव जी से। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। मतलब जो डालीबाई है वह रामदेव जी की बहन है। कौन सी? धर्म बहन है। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति या काबड़ पंथ के लोग करते हैं। अगला है गोगा जी। अगले लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा रामगढ़ तहसील चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी ने समाधि ली थी गोगामेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। गोगामेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी ने समाधि ली थी। तो गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और गोगा जी को सांपों के देवता जाहिर पीर, अर्थात ये नाम मोहम्मद गजनवी ने दिया था। कौन सा? जाहिर पीर। तो गोगा जी को सांपों के देवता और जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी चौहान वंश के थे। गोगा जी कौन से वंश के थे? चौहान वंश थे। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। याद रखना, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। गोगा जी के प्रमुख स्थल है शीर्षमेड़ी जो ददरेवा में है और धुरमेड़ी जो गोगामेड़ी में है। नोहर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। वर्तमान स्वरूप यानी पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। मेला गोगा नवमी को बढ़ता है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। और इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। यह पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। अर्थात जो गोगा जी के जन्म के अवसर पर जो मेला आयोजित होता है पशु मेला, वह राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। यह हरियाणवी नस्ल का व्यापार होता है यहाँ पर। और गोगामेड़ी का आकार मकबरे नुमा है। अर्थात गोगामेड़ी ना हनुमानगढ़ के अंदर, इसका आकार मकबरे नुमा है। और गोगाल जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर है। तो याद रखना, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अर्थात जो गोगा जी है, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। याद रखना, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। और गोगा जी के घोड़े का रंग था नीला। गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय थे। द्रुमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। द्रुमेड़ी में इनका मंदिर है ना, द्रुमेड़ी में, वहाँ पर मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। अर्थात जो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते थे ना, क्योंकि गोगा जी को हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के समान रूप से लोकप्रिय थे, तो गोगा जी को मुस्लिम पुजारी होते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगले हैं बाबूजी। बाबूजी का जन्म 13वीं शताब्दी 1239 ईस्वी में हुआ था। बाबूजी राठौड़ वंश में जोधपुर के फलोदी तहसील कोल्लू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो बाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लू गांव फलोदी में। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलमदे से हुआ था। बाबूजी के उपनाम ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, रायकाय रेबारी जाति के देवता आदि। तो याद रखना, बाबूजी को ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और रायकाय रेबारी जाति के देवता भी कहा जाता है। रायका या रेबारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही से है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही है। तो याद रखना, मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को। और बाबूजी की पूजा की जाती है ऊँट की बीमार होने पर। तो याद रखना, ऊँट की बीमारी होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो बाबूजी की। बाबूजी ने
देवल चारण की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़वाया था। बाबूजी के लोकगीत पवाड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबूजी के लोकगीत? तो बाबूजी के लोकगीत पवाड़े कहलाते हैं। जो माठ वाद्य यंत्र का उपयोग होता है इसके अंदर, तो जो पवाड़े ना जो लोकगीत कहलाते हैं बाबूजी के, उन लोकगीतों के अंदर माठ वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। उन लोकगीत क्या कहलाते हैं? पवाड़े, है ना। बाबूजी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। तो कौन से लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है? तो बाबूजी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश आंशिया मोड़जी द्वारा रचित है। कौन सी? बाबू प्रकाश। रचयिता कौन है? आंशिया मोड़जी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? तो बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूग्राम में बढ़ता है। कोलूग्राम कहाँ है? तो कोलूग्राम है फलोदी के अंदर। बाबूजी का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। बाबूजी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। तो जो बाबूजी का फड़ के वाचन किया जाता है ना, बाबूजी की फड़ के वाचन के समय उसमें रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है वह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। अगले दो देवता है हरबूजी। हरबूजी या हड़बूजी, इनका जन्म स्थान है बुंडेल या बुंडोल नागौर में इनका जन्म हुआ था। हरबूजी सांखला राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे। हरबूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो हरबूजी ना ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। सांखला राजपूतों के आराध्य देव भी माने जाते हैं। और हरबूजी इनका मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर के अंदर बना हुआ है। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हरबूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। और मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जी ने हरबूजी को अर्पण किया था। क्या? इनको गांव भेंट किया था। जो बेंगटी ग्राम है ना, ये राव जोधा ने हरबूजी को भेंट किया था। हरबूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखना कि कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो हरबूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हरबूजी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। अर्थात जो बेंगटी ग्राम जोधपुर में जो हरबूजी का मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ पर इनके गाड़ी की पूजा की जाती है। और जो हरबूजी है इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। याद रखना हरबूजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। अगले हैं मेहाजी। अब तक हम राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बात कर रहे थे। ये पांचों पीर है मेहाजी। मेहाजी ये मांगलियों के इष्ट देवता है। इसके मांगलियों के इष्ट देव थे मेहाजी। इनका मुख्य मंदिर है बापने गांव जोधपुर में। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा था। मेहाजी के घोड़े का क्या नाम है? किरड़ काबरा। मेहाजी के मेला का आयोजन होता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी के मेले का मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। अब तक हमने राजस्थान के पंचपीरों के बारे में चर्चा की थी। कई बार पंचपीरों के 3 ऑप्शन देखे, उसमें एक ऑप्शन वीर तेजाजी को भी देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो याद रखना है पंचपीरों में वीर तेजाजी शामिल नहीं है। तो अब तक हमने पंचपीरों के बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे वीर तेजाजी के बारे में। तेजाजी जाट वंश में जन्म हुआ था इनका और इनकी जन्म तिथि है माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका करनाल नागौर। तेजाजी का जन्म हुआ था करनाल नागौर में। तेजाजी की माता का नाम था राजकुंवर और पिता का नाम है ताहड़ जी। तेजाजी का विवाह पंडेर नरेश रामचंद की पुत्री पेमल से हुआ था। किससे हुआ था तेजाजी का विवाह? पेमल से। कार्य क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र रहा है इनका। और तेजाजी अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। तेजाजी जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। उपनाम है कृषि कार्यों का उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता। तो तेजाजी को कृषि कार्य का उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। थोड़ा ये वाला याद रखना, ये वाला उपनाम कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है।
और आगे भी पूछा जा सकता है कि काला व बाला का देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है। तो तेजाजी को काला व बाला का देवता कहा जाता है। अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से जाने जाता है। तो याद रखना, रामदेव जी को अजमेर क्षेत्र में धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रामदेव जी के पुजारी? घोड़ला। और रामदेव जी की घोड़ी का नाम है लीलन या श्रृंगारी था। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनके मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। और सेदरिया, यहाँ तेजा जी का नाग देवता ने डसा था। तो ये सेदरिया है ना, कहाँ पर है? अजमेर में। ये भी सेदरिया में तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। और सुरसुरा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर। यहाँ तेजा जी को वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेले आयोजित होता है। इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो राज्य सरकार को कौन से मेले से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो वीर तेजाजी पशु मेले से। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए वीर तेजाजी ने संघर्ष किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। और अन्य प्रमुख स्थल है तेजाजी के ब्यावर, सेंदरिया, बावंता और सुरसुरा। ये तेजाजी के प्रमुख अन्य स्थल है। यहाँ पर भी तेजाजी की पूजा की जाती है, मंदिर बने हुए हैं। अगले हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी का जन्म हसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और माता सेडू खटानी। देवनारायण जी राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के दार शासक थे। तो राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदे से देवनारायण जी का विवाह हुआ था। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव है। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। किसका अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी? तो देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। मुख्य मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? तो याद रखना, देवनारायण जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी की घोड़ी का नाम है लीलागर। क्या नाम है देवनारायण जी की घोड़ी का नाम? लीलागर। और इनके प्रमुख पूजा स्थल है सवाई भोज मंदिर, यासिंद में है भीलवाड़ा में। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया, ये टोंक में है। यहाँ पर देवनारायण जी के मंदिर बने हुए हैं। देवनारायण जी को चमत्कारी लोक पुरुष कहा जाता है। इनका उपनाम है चमत्कारी लोक पुरुष। किसका? देव नारायण जी का। देवनारायण जी का जन्म का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह थान था। तो याद रखना, देवनारायण जी के बचपन का क्या था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था देवनारायण जी के बचपन का नाम? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर? टोंक में। इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान के जो भी फड़ है ना, तो राजस्थान की फड़ में सबसे लंबी फड़ है। तो याद रखना, देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है। आपको पूछा जाए कि कौन से लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है, तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। फड़ के वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। याद रखना, देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी के मंदिरों में ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? एक ईंट की पूजा होती है देवनारायण जी के मंदिर में। अगले हैं देव बाबा। देव बाबा, इनका जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है। और देव बाबा का उपनाम है ग्वालों का पालनहारा। अगले हैं वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी ये मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। और वीर कल्लाजी को शेषनाग का अवतार व 4 भुजाओं वाले देवता कहा जाता है। तो थोड़ा वीर कल्लाजी के उपनामों को याद रखना आप, महत्वपूर्ण है ये। तो वीर कल्लाजी के शेषनाग का अवतार और
4 भुजाओं वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है वीर कल्ला जी की। तो पूछा जाए आपको कि 4 भुजाओं वाले लोक देवता कौन से हैं, तो वीर कल्ला जी। शेषनाग के अवतार कौन है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी ना, इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। 1567 में चित्तौड़गढ़ के तृतीय साके के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए कल्ला जी वीरगति को प्राप्त हुए। जो मीराबाई थी, मीराबाई इनकी बुआ थी, तो याद रखना कल्ला जी की बुआ कौन थी, मीराबाई। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो कल्ला जी को योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। दक्षिण राजस्थान में वीर कल्ला जी की ज़्यादा मान्यता है ना, दक्षिण राजस्थान में वीर कल्ला जी की ज़्यादा मान्यताएं हैं। अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। जीनादे रावल साल जीनादे इनकी माता थी और रावल सलखा इनके पिता थे, किसके, मल्लीनाथ जी के। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर बढ़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला मल्लीनाथ जी के राज्याभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। इसमें थार पारकर व कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। बाड़मेर का गुडामलानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। अगले हैं डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीब जनता में बांट देते थे। कौन, डूंगर जी जवाहर जी। अगले लोक देवता है बिग्गा जी या वीर बग्गा जी। ये जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। बग्गा जी इनका जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गाय चुराते समय वीर बग्गा जी की वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्या देना, मुस्लिम लुटेरों से गाय चुराते समय वीर बग्गा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनका मंदिर बना हुआ है बीकानेर में। सुल्तानी राव मोहन इनके माता पिता थे। तो याद रखना बग्गा जी के माता का नाम था सुल्तानी और राव मोहन इनके पिता थे और बीकानेर में वीर बग्गा जी का मंदिर बना हुआ है। अगला है पंचवीर जी। क्या, पंचवीर जी ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है और शेखावटी समाज के कुल देवता भी है। अजतगढ़ सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। अगले हैं पनराज जी। पनराज जी का जन्म स्थान है नगा ग्राम जैसलमेर में। मंदिर है पनराजसर जैसलमेर में। पनराज जी जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता है। काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गाय चुराते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले हैं मामादेव जी। मामादेव जी के उपनाम है बरसात के देवता। तो बरसात के देवता के नाम से कौन से देवता लोकप्रिय है, तो बरसात के देवता के नाम से लोकप्रिय है मामादेव जी। ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामदेव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं, है ना। तो कलात्मक तोरण किसके मंदिर में होते हैं, कौन से लोक देवता के मंदिर में तोरण होते हैं, तो मामादेव जी के। अगले हैं इलोजी। इलोजी का उपनाम है छेड़छाड़ वाले देवता। कौन है, इलोजी जैसलमेर पश्चिम क्षेत्र में लोकप्रिय थे और इनका मंदिर इलोजी जैसलमेर में है। अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़ और तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जलंधरनाथ ने ही गांगदेव के तल्लीनाथ का नाम दिया था, है ना। जलंधरनाथ ने गांगदेव को तल्लीनाथ नाम दिया था, वरना तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। पंचमुखी पहाड़ पांचोटी ग्राम जालोर के पास इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ जोधपुर ठिकान पर शासन किया था। अगले हैं भौमिया जी ये भूमि रक्षक देवता है जो गांव-गांव में पूजे जाते हैं। अगले हैं केसर कंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र कंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं ना। गोगा जी के पुत्र कंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। अगले हैं वीर फत्ता जी का जन्म सांतू गांव जालोर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था वीर फत्ता जी का जन्म, सांतू गांव जालोर में। सांतू गांव में प्रतिवर्ष
भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। यहाँ उन्होंने लाछा या लांछन गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाया था। किसने? तेजाजी ने। देवल चारण की गायों को जिंदराव किसे छुड़वाया था? तो पाबू जी ने। तो याद रखना, राजस्थान के जो लोक देवता है, अधिकतर लोक देवता गायों की रक्षार्थ हेतु वीरगति को प्राप्त हुए हैं अर्थात पूजे जाते हैं। तो लाछा या लांछन गुजरी की गायों को मेरों के मीणाओं से छुड़वाया था तेजाजी ने। किसने? तेजाजी ने। देवल चारण की गायों को जिंदराव खिच्ची से छुड़वाया था बाबूजी ने। गोरक्षार्थ हेतु मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था गोगाजी ने। मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाया था बिग्गाजी ने। और काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गायों की रक्षार्थ को छुड़वाया था पनराज जी ने। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राजस्थान में लोक देवता और संतों की जन्म एवं कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो वह नागौर जिला। नागौर की वीर और भक्ति रस के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तेजाजी का विवाह कहाँ के नरेश की पुत्री से हुआ था? तो पनेर अजमेर। तेजाजी का विवाह पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। तो लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक माना जाता है देवनारायण जी को। देवमाली आसिंद के पास देवनारायण जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 24 बाणियाँ किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक है? किस लोक देवता का ग्रंथ है? तो 24 बाणियाँ रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था। रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है। संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रैदास थे संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत रैदास मीरा के गुरु भी थे। कौन से संत राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं? तो भक्त कवि दुर्लभ जी, कवि बागड़ क्षेत्र के संत है। संत रज्जन जी की प्रधान गद्दी है तो सांगानेर में। संत रज्जब जी भी संत दादू जी के शिष्य थे। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत रज्जब जी ही थे। लोक संत पीपाले की गुफा किस जिले में है? तो संत पीपा जी की गुफा झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है संत पीपा जी की गुफा? तो झालावाड़ में है। राजस्थान के लोक संत पीपा जी का विशाल मेला समदड़ी ग्राम में लगता है। अगला देखिए। मेव जाति से संबंध वाले संत हैं तो लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी। भूमि जी को किस रूप में जाना जाता है? तो भूमि रक्षक के रूप में भूमि जी को जाना जाता है। संत धनाजी राजस्थान में टोंक जिले के धुवन में हुआ था। संत धनाजी राजस्थान में कहाँ के हैं? टोंक जिले के। राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्नलिखित में से किस लोक देवता को माना जाता है? तो मामादेव को बरसात का लोक देवता माना जाता है। मांगलियों के इष्ट देवता है मेहाजी। तो मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? मेहाजी मांगलियों के इष्ट देवता माने जाते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम होते हैं। और दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है नरेना जयपुर में। दादू दयाल का जन्म गुजरात में हुआ था। कुछ और प्रश्न देखिए। किस लोक देवता कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? तो किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? तो बाबा रामदेव जी ने। रामदेव जी जाति प्रथा का विरोध करते थे। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के सिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को मुस्लिम संप्रदाय के लोग गोगा पीर कहते हैं। इन्हें राजस्थान के पंचपीरों में गिना जाता है। और गोगा जी की गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बढ़ता है। वीर बग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीकानेर में। वीर बग्गा जी का जन्म बीकानेर जिले के जांगल गांव में हुआ था। आलम जी की राजस्थान के किस लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? तो आलम जी कहाँ के थे? बाड़मेर में इनकी पूजा की जाती है। आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में राडधारा क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। जाम्बोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है?
तो जाम्बोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान है समराथल बीकानेर। रामदेव जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान है, तो रामदेव जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? खेड़पा जोधपुर। तो गोगा जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है कौन सा है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने इस क्लास में राजस्थान के संपूर्ण लोक देवताओं के बारे में चर्चा की है। अगला टॉपिक आपको किस विषय पर टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लेना, क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।